प्यारे बच्चों, तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे। देखिए, आपका अभी नवोदय के प्रवेश फॉर्म आ चुके हैं, तैयारी वाद जो जिसमें हम फिल कर सकते हैं, और उसमें कुछ मैथ का सिलेबस चेंज कर दिया है। तो वैसे ज्यादा नहीं चेंजिंग हुआ है, उसका विशेष ध्यान देंगे, थोड़ा सा बता देते हैं और नोट भी कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब अरे ओपन ही नहीं हो रहा ये तो, चलिए कोई बात नहीं, दिखा देंगे। तो जैसे कि कंटिन्यू जो हमारा आगे चैप्टर चल रहा था उसी को स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, उसके बाद जो कोर्स से रिलेटेड है हमारा, उसी से संबंधित हम सवालों को लेके आया करेंगे और कराएंगे जल्दी जल्दी। तो फटाफट, जैसे कि सवाल तो हमारे कुछ हो गए थे, कहां तक हो गए थे? नमा हो गया था, लेकिन आज फिर से कंटिन्यू जल्दी जल्दी, आवाज नहीं करेंगे, रिवीजन कर देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। और स्टार्टिंग एक से ही होगी। तो देखते हैं जल्दी प्यारे बच्चों, जिनने कर लिया है अच्छी बात है, जिनने नहीं कर पाया है वो बच्चे ध्यान देंगे बस। और कौन सा सही लग रहा है? चलिए, एक व्यक्ति 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जैसे कि इसमें हमने बहुत सिंपल तरीके से हैंड डाउन, पहले 9 तक हो जाने दो कंटिन्यू, ठीक है ना। तब उसमें हमने बस एक ही फॉर्मूले की बात की थी और समझाया भी था कि M1, D1, H1 और E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2, D2, H2 और E2 बटे W2। ये प्रक्रिया एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है ना। जिसमें हमने आपको समझाया था M1 मतलब आदमी, आदमी कह लो या लड़के कह लो या लड़कियां, कोई भी व्यक्ति आते हैं, और D1 दिन और घंटे या उनकी क्षमता, और ये होता कार्य। तो इस प्रक्रिया को हमें याद रखना पड़ता है। अब यहां पर हमारे कितने हैं? 4 चीजें हैं, तो 4 का यूज लेंगे हम। M1, D1 इज इक्वल टू M2 और D2, ठीक है ना। इसमें साफ आ रहा है इस कलर का, ठीक है। तो M1 हमारे पास साफ दिख रहा है, यहां पर एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो यहां पर हमारे पास 8 घंटे हैं, तो D1 और H1 है, घंटे और दिन है। तो हम क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, क्या करेंगे? घंटे लेंगे, और इधर भी घंटों की बात है तो घंटे रखेंगे। इसी में से उठाया हमने, है कि नहीं? कुछ भी मतलब सवाल की भाषा को समझ के करना है। अब H1 8 घंटे, 8 घंटे लिख दिया। D1 करके एक काम को 12 दिन में 12। H2 6 घंटे काम करके 6 घंटे कितने दिन में कर लेगा? D2 पता करना है। हम जानते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब चीजें प्लस की होती हैं तो माइनस में जाती हैं, माइनस की होती हैं तो प्लस में, गुणा में होती है किस में जाती है? भाग में, और भाग की गुणा में। तो D2 के पास ये किस में है? गुणा में, तो किस में जाएगा? भाग में। तो हम ले जाने की जगह यहीं से ही भाग दे सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, और तो D2 हमारा कितना आ गया? 16। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 16, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसी तरह का सेम नेक्स्ट सवाल है कि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में। अब यहां पर लड़कों की बात आ गई, लड़कों के आ गए या किसी का आ जाए, लेकिन M1
D1 इज इक्वल टू M2 और D2। एक ही तरीका है, तरीके तो कई हैं, लेकिन हम ज्यादातर आपको बहुत सिंपल जल्दी करने का, क्योंकि इससे गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। M1 हमारे पास कितना है, 6 लड़के 20 दिन में कर रहे हैं। M2 उसी काम को 8 लड़के कितने दिन में करेंगे। समान संख्या का वही भाग काट दो, भाग दे दिया हमने 2 का, तो 2 से 4 बार और 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, फिर 2 से काट दिया 3 बार और 3 पांचे 15। तो इसमें भी हमारा आंसर। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि कल हम करा चुके थे सवाल, क्योंकि कंटिन्यू एक हमारी पूरी पीडीएफ चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका भी 7 व्यक्ति कार्य को बिल्कुल महसूस उसका ही। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। देखिए ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया है जो आपने देखा होगा, तराजू मार्केट जाते हैं, मार्केट में जब हम कोई सामान लेते हैं तो सामान को बिल्कुल बीचा बीच में तौल के देते हैं। तो वही प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति इधर से कम होगा तो दिन बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, या व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे। तो ये कि ये रेशियो है एक काम की जो मानक को पूरा करता है। तो उसी तरह से 7 व्यक्ति 16 दिन में, M2 उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में। तो फिर से 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है ना, 7 चौक 28। इसमें भी हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल। 24 आदमी बिल्कुल इसी तरह का 10 दिनों में कर सकते हैं उसी काम को 8 दिन में। तो M1 D1 M2 D2। देखिए हर बार मैं ये लिखना नहीं भूलता हूं। क्यों नहीं लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, क्योंकि बार बार निरंतर अभ्यास करने से बार बार वो चीज बहुत अच्छे से हमारे पे अमल हो जाती है, फिर हम नहीं भूलते हैं। कितनी भी आपको आती है फिर भी बार बार आपको रिपीट करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने देखा M1 कितना है, 24 आदमी, और D1 10 दिनों में, M2 उसी काम को 8 दिनों में। इसमें M2 पूछा है 8 दिनों में, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24 और 30, कितना हो गया, 30 आदमी। आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल। कल से आपको बिल्कुल अलग हटके सवाल मिलेंगे बहुत से, जो सिलेबस चेंज हो गया है उससे रिलेटेड सवाल लेके आएंगे हम, तो ध्यान देना, ठीक है, अच्छी बात है। 4 आदमी एक खाई को, अब कोई भी कहीं पर भी खाई है या कुछ भी है उसको खोदने का काम चल रहा है, 4 आदमी खोद रहे हैं, बात वही है, बस सवाल की भाषा को समझ करके और हमें सूत्र लगाना है। क्लियर। 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोद रहे हैं, तो इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितने दिन लेंगे। तो सीधे सीधे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, कितना है, 8 दिन। अगला सवाल, छठा। 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने, बिल्कुल उसी जैसा, बस भाषा बदल के आ रही है प्यारे बच्चों। भाषा, गणित में बस भाषा को समझ करके हमें कहां पर किस तरह से यूज करना है वो आपको आना चाहिए। 12 व्यक्ति 20 दिन और 15 दिन में, यहाँ पे आदमी पूछे हैं और 15 दिन में, और साफ दिख रहा है 5 का भाग दे देंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। समान संख्या का दोनों पक्षों में भाग दे दो, समान पक्षों का दोनों पक्षों में गुणा कर दो, तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर 4 चौक 16 सही आएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, कंटिन्यू पहुंचने वाले हैं। अब राम किसी काम को, ये थोड़ा सा जब 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं उसके लिए भी हमने आपको ट्रिक से ही समझाया है, फिर से रिपीट करते हैं कि राम, आप राम और किसी काम को मोहन इंग्लिश के लेटर में मान सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हमें जल्दी से कम समय में जल्दी से जल्दी सभी सवालों को करना होता है। तो राम किसी काम को 6 दिन में और मोहन उसी काम को 8 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के टोटल कार्य पता कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया,
24 और एलसीएम को हमने बताया भी है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर आपका नहीं निकल रहा है तो, ठीक है ना, लेकिन गलत नहीं करेंगे। तो 24 आ गया। अब ये 24 मेरा क्या है, टोटल कार्य, ये टोटल कार्य है, और इसको राम जब कर रहा है तो भाग दे करके पता करते हैं, 6 चौक 24 भाग देते हैं, ये हमने क्या किया भाग, और 8 तिया 24। तो ये इन दोनों का काम आ गया अलग अलग। अब जब इन दोनों को मैंने जोड़ लिया 12 जोड़ लिया, सॉरी 7 जोड़ लिया, और अब उस काम में मैंने क्या कर दिया, इसका भाग। तो अब भाग देने पर 7 तिया 21 और 21 सही 7 तिया 21 बटे 7। अब 3 सही 3 बटे 7, या कह लो 3 + 3 बटे 7, या ये कह लो, ठीक है ना, बात एक ही है, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बिल्कुल सेम यही तरह का है, बस उसमें नाम नहीं दिया है, ए और बी करके दे दिया। तो हमें जो अभी हमने प्रक्रिया समझी उसी प्रक्रिया पर इसको भी करना है, ए और बी। ए किसी काम को 8 दिन में, बी इसी काम को 12 दिन में। और फिर से हम लासा लेंगे तो कितना हो गया लासा, 24 हमारा क्या है, टोटल कार्य। हर बार मैं वही चीज आपको बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि रिपीट करने से वो चीज अच्छी हमें समझ में आती रहती है। अब हमने 8 से इसका भाग दे दिया, 8 तिया 24 और 12 दूनी, और जब इनको जोड़ा तो कितना आ गया 5। अब हमारे पास कार्य कितना है 24। अब हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20। अब 4 सही 4 बटे 5, इसमें ऑप्शन की जगह गलत हो गया है, दूसरा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नमा सवाल, यदि एक कार्य को 10 व्यक्ति या 12 औरतें, देखिए हमेशा ध्यान रखना या करके लिखें, या जब आ जाए तो यहां पर यह समझना कि 10 व्यक्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैन, और या मतलब होता है बराबर, 12 वोमेन, एक दूसरे के रेशियो के बराबर हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये लोग किसी काम को कितने में कर सकते हैं, 10 दिन में, 10 दिन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, तो वही कार्य को 5 व्यक्ति या 6 औरतें, मतलब 5 मैन प्लस 6 वोमेन से ये काम को करा रहे हैं, तो कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक रेशियो से हम दोनों को एक ही लोग बना लें, चाहे मैन बना लें या वोमेन, उससे क्या होता है कि सवाल जल्दी हो जाता है। तो हमने 5 मैन और 6 वोमेन, तो रेशियो अलग अलग है, तो समान संख्या का भाग दे दिया, 5 मैन बराबर 6 वोमेन, मतलब दोनों तरफ 2-2 का भाग दे दिया, तो एक रेशियो निकल आया। तो चाहे मैं अब 5 मैन की जगह 6 वोमेन रख सकता हूं, या 6 वोमेन की जगह 5 मैन रख सकता हूं, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, मैन रख लिए, मैन रख लो, तो मैन रखे तो 5 और 5 10 आदमी हो गए, कितने हो गए, 10 आदमी। 10 आदमी किसी, अब 10 व्यक्ति यहां को छोड़ दो, हटा दो, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अब 5 आदमी और 6 औरतें, या मैंने दोनों को जोड़ लिया, 10 आदमी हो गए, टोटल कितने दिन में करेंगे, पूरा आंसर क्या आएगा, 10। आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन समझने की प्रक्रिया है, आप नहीं समझ पाएंगे, हाथ खड़ा करो किसके नहीं आया समझ में, आ गया, नहीं आया हैंड डाउन। देखिए फिर से समझिए, अभी मैंने इनको मैन बनाया, अब मैं इनको वोमेन बनाऊंगा कि 5 मैन बराबर 6 वोमेन है, तो 6 वोमेन प्लस 6 वोमेन बराबर कितने हो गए, 12 वोमेन। तो टोटल 12 वोमेन का ये पूछ रहे हैं कि पूरे दिन में कितना करेंगे, क्योंकि मैंने व्यक्तियों की जगह क्या रख दिया, वोमेन, क्योंकि वो उसके बराबर है, किसके बराबर है, 5-6 वोमेन के। अब 12 वोमेन क्या लिखा है, 12 वोमेन भी 10 दिन में काम कर रहा है, तो मेरे पास 12 वोमेन ही तो है, घूम फिर के वही आंसर है, तो 10 दिन में। क्लियर। अभी सपोज दैट 5 व्यक्तियों की जगह 5 व्यक्ति और 6 औरतें एक काम को कर लेते हैं। अभी जैसे सपोज दैट कोई भी काम है,
जैसे काम है आपका, मैं कह सकता हूं कि खेत में धान गाड़ने का काम है। धान, अभी ज्यादातर धान के पौधे लग रहे हैं, धान की पौध लग रही है, आपने देखी है, तो वो लगा रहे हैं। तो वही पौध को 1 बीघा में 5 आदमी लगा सकते हैं या 6 औरतें लगा सकती हैं। तो मजदूरी उसी हिसाब से दी जा रही है। तो वही प्रक्रिया है, ये कह रहे हैं बराबर का रेशियो, ठीक है ना। इस तरह का और सवाल आएगा, उसमें समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल अब, क्योंकि कल हमने समझा दिए थे, आज रिपीट किए हैं। जल्दी जल्दी आज पूरा फिनिश करना है इस चैप्टर को, चाहे कितना थोड़ा टाइम हो जाए। चलिए, एक काम को 40 दिन में वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उसी काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम को कितना समय लगेगा? जल्दी कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए फटाफट। और ए बिल्कुल इसी तरह से ए एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। अब 40 दिन में पूरा करने के बाद उसने काम का कितना किया? वह 5 दिन काम करता है, तो 1/5। फटाफट कीजिए, जल्दी दिखाइए फटाफट, किसना जल्दी से देखते हैं किस किसने कर लिया। जल्दी करो, अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है। एक काम को 40 दिन में करता है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है। वह 5 दिन काम करता है, बी उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे? कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल कीजिए। एक बच्चे का आ गया, और आ गया, गुड, आ गया, दिखाओ जल्दी से। काफी बच्चों ने कर लिए, देखिए अभी समझाया, लेकिन इसमें भाषा बदल दी है। कहाँ है? 40, 21, 840। चलो देखिए, ये लिखते टाइम पर, टाइप करते उस टाइम पे मैंने चेक नहीं करा, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। उस चीज को मत देखो, सीधे सीधे वो कह रहा है उस बात को ध्यान दो। ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में, तो टोटल काम निकाल लो। सवाल और था, सवाल है वो दिखाइए बुक में, वो सही करते हैं सवाल को। सवाल और था, फिलहाल इससे कीजिए। कितना आ गया इसका लासा? 840 हो गया। तो सवाल टाइप दूसरा हो गया होगा, चेक बताते हैं सही कहां पर हो गया। ठीक है, नहीं सवाल तो सही है, सवाल तो सही लिखा है। सवाल तो एक काम को 40 दिन में 5 दिन काम करता, बी उसी काम को, अच्छा 5 दिन काम करता, फिर उस बी उसी काम को है यहां पर, फिर बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। मतलब सवाल सही है, सवाल सही है। क्या कह रहे हैं? सवाल को समझने में भाषा में गड़बड़ हो गई है। ये कह रहे हैं 40 दिन काम करता है, मतलब ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, उसमें 5 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 5 दिन। फिर 5 दिन के बाद जो शेष काम बचा उसको बी कंप्लीट कर रहा है 21 दिन में, ठीक है ना। बी कंप्लीट कर रहा है 21 दिन में। इस सवाल को अभी बहुत अच्छे से तरीके से कौन करके दिखाएगा बताओ? बस एक बच्चा, आ जाओ, आओ जल्दी आओ फटाफट। और देखिए आज हम आचार्य जी से, जो हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे, उनको प्राइज दिलवाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है तो बहुत जरूरी है। क्योंकि
घर पर जाकर के जो काम किए हैं उन्होंने, मेहनत की, अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, अभी सर आएंगे उनको भी दिखाएंगे उनके नोट्स। तो आज लेके भी आए हम डायरी। देखिए प्राइज छोटा बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है आपका सम्मान। एक गुरु आपका सम्मान दे रहे हैं, आपने मेहनत की। इसी तरह से नवोदय में अब फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे, और इस बात का विशेष ध्यान दें कि उसमें सभी को अपना अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा अभी से ये सोचो, अभी से हमें 100% तैयार होना है। और जैसे कि मैं बीच बीच में बोर्ड पे बुलाता हूं, उसके लिए तैयार रहो। जैसे ये तैयार रहते हैं, तैयार कब रहोगे? जब आप खुद से करते रहोगे सवाल, ठीक है, बहुत जरूरी है। आप जब तक तैयार नहीं होगे तब तक सवाल नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि नए नए तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। आपकी सिलेबस बदल गया है, सिलेबस मैंने अभी दिखाने को था लेकिन उसका स्क्रीनशॉट ओपन नहीं हो रहा है इस पर, ठीक है। तो कल लेके आएंगे, कल सिलेबस आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। तो देखिए इन्होंने एक सवाल किया कि किसी कार्य को 40 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में क्या कर गए? अरे समझाओ तो इसको, क्या कर गए यहां पर है? हाँ बोलो, बताओ बताओ। वो 5 दिन काम कर रहा है। हाँ। तो 5/40 काम करेगा। तो 1/8 काम कर दिया उसने। 7/8 काम कर रहा है बी 21 दिन में। तो पूरा काम करेगा 24 दिन में। ए 40 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है। 10 ले लेंगे, 120 आया। फिर उनकी कार्य क्षमता 3 और 5 आई। देखिए सवाल किया है लेकिन खिचड़ी से पका दी है। चलो हम दोबारा इसको समझाते हैं। एक काम को 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। वह 5 दिन काम करता है, मतलब किसका काम का 5 दिन काम करता है। तो 5 किसका 40 का काम का भाग का कर रहा है, 5 × 40, मतलब कितना कर रहा है वो? 8 भाग कर रहा है। तो किसका भाग? एक काम का, एक काम का। एक काम क्या है मेरा? ये एक काम है, उसका उसने 1/8 भाग किया। अब कितना बचा उसके पास? 7/8। अब 7/8 को वो कितने में कर रहा है? 21 दिनों में। कितने में कर रहा है? 21 दिनों में। लेकिन उसका पूरा टोटल निकालना है। इसका तो 40 पता लग गया, बी का टोटल निकालना है। तो किस तरह से करेंगे? अब इसमें हम किसका गुणा कर देंगे? 7/8, और वो कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। तो 1/21 कह लो, या कह सकते हैं 8/7 × 21। तो 7 × 21 × 24। इसकी क्षमता है 24 की। बात आई समझ में? फिर से समझ लो कि 40 दिन में करता है, वह 5 भाग, उसने 5 काम किया तो 5 का भाग दिया, मतलब 8। एक काम का 8वां कर रहा है तो 1 से हमने घटा दिया 1/8, 7/8 उसने बचा, ठीक है ना। ये उसने कर लिया 1/8। अब क्या कह रहा है? अब इनका टोटल दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जैसे अभी बताया, जो तरीका है बिल्कुल सेम। 40 और 24 का एलसीएम कितना आ गया? 120। अब 120 के बाद हमने क्या कहा? ये टोटल कार्य है। क्या ये? टोटल कार्य। अब इस टोटल कार्य को 40 से भाग देंगे, कितने बार गया? 3 बार। और इससे भाग दिया तो 5। अब दोनों से क्या कह रहे हैं? ये दोनों से कराओ काम, तो क्या कर लेंगे? ऐड 8। तो 120 हमारा टोटल कार्य है, 8 से भाग दे दो, कितनी बार गया? 15। आगे बात समझ में? अब तो बेशक वो समझा के गए हो, उनकी अलग मेथड है, अलग अलग मेथड है, कई तरीके से कर सकते हैं। अगला बढ़ाएं। अब हो गया नोट? अब तो कोई है ऐसा नहीं आया समझ में? चलिए दूसरा तरीका यह है कि सवालों को बार बार रिवीजन करते रहो। आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल। 11वां सवाल उसी जैसा है।
जो M1 M2 वाला है कौन करेगा? जल्दी जल्दी आ जाओ। एक व्यक्ति प्रति घंटा काम करके 15 पाता है। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा काम करके। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आओ जल्दी आओ, फटाफट जल्दी आओ, फिर मैं ही खत्म करूंगा, क्या फायदा। वैसे सर से मैंने बोल दिया आ रहे होंगे सर, जल्दी करो। देखो कितनी धीरे धीरे आ रही हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गायब हो गया है वो नीचे। अभी देखेंगे उसमें होगा नीचे। कैसे किया बता तो, बताते हैं नहीं? बताओ, नहीं बताने दो इनको ही, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से लिखा भी है। देखो हेजिटेशन अभी वो बता के गए, मतलब ये चीजें दूर हो आपकी किसी भी तरह से। बताओ जल्दी बताओ, बस बोलेंगे नहीं, जाओ कोई बात नहीं, और भी सवालों का मौका देंगे। देखिए एक व्यक्ति प्रति घंटा, प्रति का मतलब होता है 1 घंटा। जैसे बेचते नहीं है 12 रुपए प्रति दर्जन, नहीं 20 रुपए प्रति दर्जन, 12 रुपए दर्जन, कोई चीज बेचते हैं 12 रुपए दर्जन से, तो एक वस्तु का कितना हो गया? 1 रुपए, है नहीं? उसी प्रकार से प्रति घंटा काम करके 15 पाता है। प्रति घंटा काम करके तो कितने रुपए पा रहा है? 15। अब क्या कह रहा था? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है, तो उस काम को कितने पाता है? तो इन्होंने बिल्कुल सही किया, 8 पंजे 40। पहले तो उन्होंने निकाल लिया 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है 5 दिन, तो 5 दिन मतलब उसने 40 कर लिया अपना काम पूरा। अब 1 घंटे में 15 है, तो 40 इस पे घंटे हैं, तो उसका मल्टीप्लाई। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसमें जो M1 D1 H1 E1 बटे W1, ये भी सूत्र इसमें जो मैंने अभी इससे पहले बताया था उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या लेना है कि D1 और H1 लेना है, बस। ठीक है ना? आगे बात समझ में। D1 H1 इज इक्वल टू H2 और D2। अब इसमें क्या कह रहा है? बस हमें पहले से पहले पता करना है कि प्रति घंटा काम करके 15 रुपए पाता है। ठीक है ना? और इस तरह से डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12वां तो सब कर लेंगे आज, बहुत सिंपल है, एक एक नियम का है। आ जाओ, आ गया तुम्हारा? अच्छा एक ऑप्शन गायब हो रहा है, वो थोड़ा स्लाइड तो सही है, वो नीचे है, इसमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं कैसे क्या चक्कर है। छोटी भी नहीं हो रही, 1 मिनट रुकना है। अच्छा टाइपिंग में ही है, इससे इसके बाद सही है, वो नीचे रह गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। करो जल्दी करो। पांच दिनों में 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपए है, तो 3 दिनों की। करो ना, करो ना, मुझे से क्या देख रहे हो? 45 बेटा हमेशा ध्यान रखो, कोई बात नहीं, बैठो। नहीं 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 नहीं, अरे इस समझने दो, कोई बात नहीं, तुम घबरा गए हो गए यहाँ पर आकर के, कोई बात नहीं। देखो समझो, 5 दिनों की मजदूरी, 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपए है, आपने ऐसे ही तो किया। तो एक एक नियम क्या कहता है? 1 दिन की निकाल लो, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 1 दिन की 3 है, तो 3 दिनों की पूछी है, तो 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 दिनों की 3 तिया 9 होगी। आगे बढ़ते हैं। एक मजदूरी, अरे यही तो सवाल था,
अच्छा दूसरा है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है ये भी। 5 दिनों की मजदूरी कितना है? 165 रुपए 0 पैसे। तो फिर से उसकी 25 दिन की पूछी है, पहले 5 का भाग दे देंगे। 5 5 या 15, 5 या 15, और 25 दिन की पूछी है, 25 का इधर गुणा और 25 का इधर, तो कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 82। सही जा रहा है सबका? चलिए, 12 किलोग्राम आलू का मूल्य, बेटा मेरे साथ करो, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, मेरे साथ करो जल्दी, बात नहीं। 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य रुपए 360। तो सबसे पहले 1 का निकाल लेंगे, 12 का भाग दे दो, 12 × 36, और हमसे पूछा है 8 का, 8 का इधर गुणा, 8 का इधर, 8 तिया 24। अगले और बढ़ते हैं, 15वां, 5 दर्जन केलों का मूल्य, 5 दर्जन केलों का मूल्य इतना है। 5 दर्जन मतलब कितना हो गया? लेकिन 5 दर्जन मतलब 12, 12 का गुणा करके पता कर लेंगे कितना है, 7 रुपए 50 पैसे। 5 दर्जन केलों का मूल्य 7 रुपए 50 पैसे है, तो 2 दर्जन संतरों का मूल्य 20 रुपए, और 2 दर्जन मतलब 12 संतरों का मूल्य 20 रुपए। अब क्या कह रहे हैं? 1 दर्जन केलों एवं 1 दर्जन संतरों का मूल्य सम्मिलित किया है, तो हमें जरूरत ही नहीं इस 12 का संतर लगाने का, दर्जन दर्जन की बात है, बस क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है ना। 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 25 हो गए, 5 पंजे 25, मतलब 1 रुपए 50 पैसे। किसका आ गया? किसका आ गया? केलों का। और संतरों का कितना आ गया? लाइट जा चुकी है। और देखिए सेक्शन ए, हमारे सभी बच्चे कंटिन्यू बैठे हुए हैं, और आ भी चुकी है लाइट। बैठ जाओ, ऑन कर दो। अरे सब क्यों जा रहे हो? हट जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, बात नहीं, देखिए आपके अब निरंतर अगस्त के माह से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और टेस्ट में जो बच्चे टॉप आगे रहेंगे, टॉप 10 में, कब तक? 10 टेस्ट तक, उनको मैं प्राइज दूंगा। जो कंटिन्यू टेस्ट होंगे, जिसमें जो बच्चे लगातार टॉप में रहेंगे, उनको भी प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू इस चीज का ध्यान रखना, टॉप 10 में आपको बना रहना है। टॉप 10 मतलब होता है 10 बच्चे टॉप 10 में आते रहना चाहिए कंटिन्यू। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए इस बात का। और देखिए जो जैसे कि अभी होमवर्क का जीत रहे हैं, टॉप 10 में उसमें जीतेंगे, और भी चीजें हैं, तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। जो बच्चे मेहनत करेंगे उनका इसी तरह से नाम अनाउंसमेंट होता रहेगा। क्या नहीं, अब नहीं खुलेगा वो और दिखा बता देंगे आपको, कोई बात नहीं है, बता देंगे।
कितना था? 15। किसका आ गया? ठीक है, ठीक है, अपना अपना चेक कीजिए। 5 दर्जन, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 का भाग दे दिया तो 1 का कितना आ गया? 1 रुपए 50 पैसे। बेटा बैठ जाओ सीधे, ठीक है ना। और 2 दर्जन संतरों का मूल्य भाग दे देंगे 1 दर्जन का 10 रुपए। तो 1 दर्जन केले कितने के हो गए? 1.5। 1 दर्जन संतरे तो प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 11.50। 16वां, यदि काजू के 1 किलोग्राम के 1/4 भाषा के अनुसार 1 किलोग्राम के 1/4 का मूल्य कितना है? 40। अब क्या कह रहा है? 50 ग्राम की बात बोल रहा है। तो 1 किलोग्राम हमारा किसके बराबर होता है? 1000 के। तो हमने ग्राम बना लिया, 1000 ग्राम गुणा उसका 1/4 बराबर 40। या कह सकते हैं 1000 ग्राम जो संख्या भाग में है वो इधर गुणा में, तो 4 चौक 16, 160। 1000 ग्राम बराबर 160 के है और हमें कितना चाहिए? 50 ग्राम। तो 1000 ग्राम को मैं इसके नीचे लगा सकता हूं 160 बटे 1000 गुणा 50, ठीक है ना। हल कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 8। आगे समझ में हो गया? चलिए 17वां सवाल बहुत सिंपल है। कमला 8 किलो सेब 120 में खरीदती है तो 90 रुपए में कितने? देखिए 8 किलो ग्राम सेब 120, बात नहीं करो बेटा, 8 किलोग्राम 120 के है, ठीक है ना। अब हमें 90 रुपए के पूछना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? या तो एक कर लो उसको और मत करो तो हमें जाहिर सी बात है 1 का निकालना, 1 रुपए का, ये 120 का है। तो 8 केजी बटे 120, यहां कितना रह गया? 1। और हमसे पूछ रहा है 90, तो 90 का इधर गुणा और 90 का इधर, तो 0 से 0 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 6 किलोग्राम। कोई बात नहीं। अगला, सरसों के तेल की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है 1 किलोग्राम बराबर है रुपए 40 के। तो 400 ग्राम, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 1000 ग्राम के। अब हमसे पूछ रहा है 400 ग्राम, तो 400 ग्राम के लिए अभी मैंने क्या कहा था? 400 ग्राम बराबर रुपए 40 बटे 1000 गुणा 400। 0 से तीनों 0 उड़ा दो, 4 चौक 16। समझ में आ रहा है? देखिए लंबा सवाल बेशक है लेकिन सवाल बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए 36.5 मीटर, मतलब यहां से यहां तक बिजली लगवाने के लिए ये खंबा है बिजली का और ये उसका घर है, ये उसका घर है। अब यहां से यहां तक उसको बिजली, अरे बिजली की जरूरत है 36.5 मीटर, मतलब यहां से यहां तक उसको इतना मीटर चाहिए, लेकिन उसके पास कितना है? 16.3 है। तो अब इतने की जरूरत और पड़ेगी, तो कितने की जरूरत है उसको इसमें से घटा देंगे तो पता लगा लेंगे। तो 36.5 मीटर में से 16.3 घटा दो, कितना आ गया?
अगले और बढ़ते हैं। राजू तथा सीमा के पास तार है, उनका कुल 35 मीटर तार है, उनको और कितना तार खरीदना पड़ेगा? राजू तथा सीमा के पास क्रम से इतना मीटर तार है, उनको 35 मीटर चाहिए, तो 35 मीटर में से घटाई तो देंगे इन दोनों का, तभी हमें पता लगेगा। तो इन दोनों का जोड़ लो, 16.05 और 10.5 को जोड़ेंगे, 5 और 5 और 26। अब 26 को इसमें से घटा दोगे तो 0 0 लिख लो, 26 55 मीटर में से घटा दो, कितना बचा? 5 4 8 8.45। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? दीक्षा बेटा समझ में आ रहा है? अनुष्का आ रहा है? 21वां सवाल, यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपए है, अभी 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपए है, तो इतने का कितना होगा? 4 मीटर किसके बराबर है? इतने रुपए के बराबर है। अब हमसे पूछा जा रहा है इतने का, तो इसको हम क्या करेंगे? जो संख्या 1 बना लेंगे 1, तो 4 मीटर बटे 10, तो 1 रुपए का पता लग गया। अब 37.5 का इधर गुणा, 37.5 का इधर गुणा, हल कर लो, दशमलव से नीचे 10। अब 4 का गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12 और 15 बटे नीचे कितना है? 100, 0 से दोनों 0, 15 आ गया। अगला, अभी मैं चेक करूंगा सभी सवाल, देखते हैं हमारी स्पीड के मुताबिक कौन कौन चल रहे हैं। जेपी सर आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 8 मीटर कपड़े का मूल्य, 8 मीटर कपड़े का मूल्य कितने के बराबर है? 40। तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 8 मीटर इतना है, तो 1 मीटर का निकाल लो, 40 बटे 8 और 18 मीटर का इसमें गुणा इधर भी और गुणा इधर भी, ठीक है ना? तो 8 पंजे 40, अगला सवाल, अगला सवाल, 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी? जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर लग रहा है एक कमीज में, तो 35 मीटर कपड़े में कितनी? तो इसका इसमें क्या कर देंगे? भाग। तो 35 मीटर में भाग दे दो, किसका? 1.75 का। अब दशमलव से ऊपर कर लेंगे 100 और भाग दे दो, भाग से चला जाएगा 25 चौका 100 और कितने बार गया? 7 और 7 पंजे 5 चौक 20। कर लो, नोट कर लो, हो गया? बढ़े। 23 के बाद 24वां, एक कमीज के लिए 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़े चाहिए। ऐसी 6 कमीज के लिए कितना कपड़ा होगा? अब एक कमीज का है, ये एक कमीज का है, तो 6 कमीज के लिए क्या कर देंगे? इसमें गुणा, तो गुणा कर दो फटाफट। अब गुणा करने के लिए हम इसको या तो सेंटीमीटर बना लो या दशमलव में लिख लो या मीटर में, तो क्या कर लेंगे? सेंटीमीटर में लिख लो या दशमलव में लिख लो, ठीक है ना? तो इसको लिख लेंगे 275 गुणा 6, सीधे सीधे गुणा कर लो। तो 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 16, तो कह सकते हैं
16 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगली ओर बढ़ते हैं। 25वां, यदि 60 संतरों की एक पेटी का मूल्य 54 है, 60 संतरे, हर चीज एक दूसरे के बराबर है, रुपए 54 के हैं और हमसे पूछ रहा है 54 संतरे, तो एक संतरे का निकालेंगे। एक संतरे के लिए इसमें क्या हो जाएगा, भाग, और 54 का निकालेंगे तो 54 का इधर गुणा और 54 का इधर गुणा। ठीक है ना, कितना आ गया, कर लो फटाफट। 6 निम 54 और 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 48 और 10 का भाग दे देंगे 48.60। आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद 26वां, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है। देखिए ये फिर से वैसे ही आ गया जो बराबर है। 4 किलोग्राम चावल किसके बराबर है, 6 किलोग्राम गेहूं के, ये बराबर है, बराबर प्रक्रिया है। अब क्या कह रहे हैं, यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 है तो 1 किलोग्राम गेहूं का बताइए। तो हम पहले क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। पहले इसको छोटा कर लो, भाग दे दिया 2 से और 3, मतलब 2 किलोग्राम चावल 3 गेहूं के बराबर है। अब 2 किलोग्राम चावल हमें यहां बनाना है, तो 2 का इधर गुणा और 2 का इधर गुणा, 12 दूनी 24, तो 24 रुपए बराबर किसके हैं, 3 किलोग्राम गेहूं के। बात आ रही समझ में, क्योंकि चावल हमने इसके बना लिए 24, उसकी जगह पर रख दिया 24। अब हमें 3 किलोग्राम गेहूं को काटना है, 3 24 8, तो कितना आ गया 8। आगे बढ़े, बिल्कुल सेम इसी तरह से फिर से 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम गेहूं का हमको मूल्य इतना है, तो 2 किलोग्राम चावल प्लस 7 किलोग्राम गेहूं किसके बराबर है, किसके बराबर है, 128 के। अब ये कह रहे हैं 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपए है, तो 1 किलोग्राम चावल का। अब 1 किलोग्राम गेहूं कितने हैं, 12, और हमारे पास गेहूं कितने हैं, 7 यहां पर, तो 7 का गुणा कर दो इसमें, 7 और 7 का इधर, तो 12 का गुणा कर दिया 7 में, कितना हो गया 12 सत्ते 84। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 किलोग्राम चावल और प्लस 84 रुपए के ये हैं, उसकी जगह रख दिया, बराबर 128। अब ये उठ करके इधर आएंगे तो प्लस के किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो कह सकते हैं 128 माइनस 84, कितने बचे, घटा दो, कितने बचे, 8 में 4 गए, 4 बचे और 44। अब हमसे पूछा 1 किलोग्राम का 2 का है ये, तो भाग दे देंगे 22। किस किस का सही गया, 22, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 28वां, यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के बराबर है, 4 कलम बराबर है 16 पेंसिल के। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 96 पेंसिल के बदले कितनी कलम आएंगी, तो पहले 96 पेंसिल, तो एक पेंसिल का निकालेंगे पहले, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 कलम बराबर 1 पेंसिल। अब हमसे 96 पूछ रहा है, 96 का इधर गुणा और 96 का इधर गुणा। अब भाग दे दो, 4 का भाग दें, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 24, तो कितना आ गया 24। अभी आप लोग नाश्ता करने जाओगे, चलिए अभी टाइम होने वाला है, सर तो आए नहीं। चलिए 3 पेन है, कौन, जेपी सर,
तो सर तो तुम लोग नाश्ता करके आओगे तभी तो लेंगे सर। 3 पेन और 5 पेंसिल, चलो तो 28 ही रहने दो। 3 कितने सवाल हैं इसमें? 37 हैं, 37 हैं, हाँ 37 हैं। कितना हो गया? 29वां। 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 है। अब देखिए 3, चलो आप लोग कह रहे हो तो करा देते हैं आज फिनिश, अच्छी बात है। 3 पेन प्लस 5 पेंसिलों का मूल्य कितने हैं? 14। तो ये कह रहे हैं 12 पेन और 20 पेंसिल। अब देखिए हमें साफ दिख रहा है कि इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं, इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं, तो इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा इनका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो 4 12 पेन, 4 पंजे 20 पेंसिल और 4 चौक 14, सॉरी 14 चौक 56। अभी चेक करूंगा कितने सभी सवाल किए हैं, नंबर बाय नंबर। 2 पेन अथवा 5 पेंसिल, अथवा लग गया तो मतलब बराबर, 2 पेन अथवा मतलब बराबर 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो एक दूसरे के बराबर है, चाहे आप 2 पेन ले लो तो भी 10 के हैं, चाहे 5 पेंसिल तो भी। तो 4 पेन प्लस 4 पेंसिलों का मूल्य बताओ जल्दी कितना होगा। तो देखिए पहले 2 पेन 10 के हैं तो 4 पेन कितने के आएंगे? 40। और प्लस 4 पेंसिल, 5 पेंसिल 10 की हैं तो 4 पेंसिल कितने की हो गई? 8 की। कितने की हो गई? 8 की, क्योंकि एक पेंसिल 2 रुपए की पड़ रही है तो 48। कितना आ गया? किस किस का सही है? हाँ सॉरी 20, 28 हो गया, क्योंकि 2 पेन, एक पेन का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। और हमसे पूछा कितना है? कितना पूछा? 4 पेन का 4 पंजे 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां बस खत्म होने वाले हैं, सर से बोले आओ, बस 3 सवाल रह गए। एक स्टोर कॉपियां 12 रुपए प्रति के भाव से अथवा 60 रुपए में 6 का पैकेट। जे नाश्ता करने भी तो जाएंगे। हाँ देखिए 5 मिनट और लेते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, तो बात नहीं, अरे एक स्टोर में 12 रुपए प्रति, देखिए ये कॉपी है, तो एक कॉपी ले रहे हो तो इसका मूल्य 12 रुपए है। कितना है? 12 रुपए। लेकिन कौन, आवाज किसकी आ रही है? लेकिन जब इकट्ठी आप ले रहे हो 1 2 3 4 5 6 कॉपियां इकट्ठी ले रहे हो तो आपको दे रहा है 60 रुपए की। कितने की दे रहा है? 60 रुपए की। तो एक महिला ने 15 कॉपियां खरीदी। कितनी कॉपियां? 15 कॉपियां। तो कॉपियां खरीदी, उसने कितना दाम देना पड़ेगा? अब देखिए एक कॉपी 12 की है, 15 का सीधे सीधे 12 में गुणा कर देंगे तो उसे घाटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसने 6 पैकेट दो पैकेट ले लिए इसके। कितने ले लिए? 2। तो 12 कॉपियां आ गई उसके पास
और 2 पैकेट उसके कितने के हो गए? 60 इंटू 60 कितने के हो गए? 120 के। अब 3 कॉपियां बची, 3 कॉपियां उसने 12 के हिसाब से ले ली, तो 12 × 36। अब 120 और 36 कितने हो गए? 156। तो कम से कम रुपए हमें देना है, तो हमें कम से कम रुपए देना है, तो कितना हो गया? 156। सही है, आगे बढ़ो। 32वां सवाल। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल ₹10 में या 30 बोतलों का क्रेट लेता है। बिल्कुल वही वाली बात कि एक बोतल ले रहा है कोक की इस तरह की बोतल होती है, एक बोतल लेगा वो, तो एक बोतल कितने की है? उसे 10 रुपए की। या आपने देखा होगा पेटियां आती हैं, उसमें बोतलें रखी होती हैं, उसमें बोतलें रखी होती हैं, और वो क्रेट 30 बोतलों का, ये कितने बोतलों का है? 30 बोतलों का। ये कितने की आ रही है? 240 रुपए की। कितने की आ रही है? 240 की। यदि वंदना को 185 बोतल चाहिए, कितनी चाहिए? 185, तो ये भी कम से कम पैसे देना चाहेगी उसे, जाएगी? अबे भाई लेना चाहो तो सीधे सीधे 10 रुपए के हिसाब से लेंगी, तो उसे तो बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 1850। लेकिन कम से कम पैसे दे के आओ ना। अब उसने यहां से क्या किया? 30 से यहां से उसने कितने ले लिए? 3 × 6 = 18, 180 बोतलें क्रेट के हिसाब से उसने ले ली। 3 × 6 = 18, तो 3 × 6 = 18, तो 6 का इधर गुणा किया, तो 6 का गुणा पैसों में भी करेंगे, ठीक है ना? पैसों का गुणा करेंगे, तो 6 × 24, 6 × 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। 1440 की तो उसने क्रेडें ले ली। अब कितनी बोतल बची उसके पास? 5 उसने इससे ले ली 50 रुपए की, तो 50 रुपए और जोड़ लो, कितना हो गया? 1490। तो भाई एक बात बताओ, कम से कम पैसे दोगे ज्यादा से ज्यादा? अब उसने बचत कितने की कर ली? कितने की बचत कर ली? घटा दो, कितने की बचत कर ली? 0 6, कितने की बचत कर ली? 360 रुपए की। अब बता, 360 रुपए उसने बचा लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां सवाल। अमित अपने जन्मदिन पर एक कक्षा में सभी छात्रों को पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं, तो 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक में 8 हैं, तो 8 चौक 32। कितना हो गया? अरे 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक में 8 है, तो 8 चौक 32। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, 28, प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट देता है, कौन सा व्यंजक बिल्कुल सही है? बताओ। अब देखिए 8 चौक 32 और घटा रहे हैं 28, तो ये व्यंजक सही है। सवाल इतना बड़ा और आंसर नेक्स्ट। चौथा, 5 रुपए के सिक्के का भार 9 ग्राम है। देखिए 5 रुपए का सिक्का आपने देखा होगा कि 5 रुपए उस पे बन के आते हैं इस तरह का। ये 5 रुपए का सिक्का है, इसका जब भार देखा 9 ग्राम का है। कितना है? 9 ग्राम। अनु के पास बैग में 5 रुपए के सिक्के का कुल भार 9 किलोग्राम है। अब कितना है? 9 किलोग्राम। तो क्या कह रहे हैं, बैग में कुल कितने सिक्के हैं? तो इसमें इसका क्या कर देंगे? भाग। लेकिन कब करेंगे भाग? जब ग्राम बना लेंगे। 9000 ग्राम में 9 ग्राम का भाग, तो 0 से 0, 9 से 1000। आगे बढ़ते हैं। देखो अब नीचे निकल के आ रहा है, नीचे होता है। एक फैक्ट्री में एक दिन में इतने बेल्ट बनती हैं। एक दिन में 6778 बेल्ट बनती हैं। तो एक वर्ष में कितनी बेल्ट बनेगी? यदि फैक्ट्री में वर्ष 295 दिन का है, तो 295 का गुणा कर दो भाई, कुछ नहीं है, जल्दी करो। कितना आया गुणा करके? गुणा कर लिया, दूसरा ऑप्शन। अगला, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन
प्रतिदिन मतलब होता है हर दिन। एक दिन में कितनी कारें बन रही है? 12 कार। तो 1980 में कितनी कार बनेगी जबकि 65 दिन अवकाश था? फटाफट बताइए। 1980 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या बताई थी पहचान? भाग करना, ठीक है ना। अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। अब जबकि 65 दिन अवकाश था, तो 65 दिन आप निकाल देंगे इसमें से तो 301। तो 301, अब हम 301 का क्या करेंगे इसमें? गुणा। तो 301 का इधर और 301 का इधर, तो 12 एक कम 12 का 2 हासिल 1 और 12 3 36। कितना आ गया? 36 बार है। 18 ट्रकों में आपने देखा होगा, ट्रकों में ज्यादातर माल लद के जाता है। ट्रकों में आपने देखा होगा कि ट्रकों में बहुत लंबे लंबे ट्रक होते हैं, ड्राइवर बैठे होते हैं, माल लद के जाता है। तो ये कहना है 18 ट्रकों में कितना है? 7884 किलोग्राम माल ले जा सकता है। तो 30 ट्रक में, तो पहले क्या करेंगे हम? 18 का भाग और 30 का गुणा। तो कह सकते हैं 7884 गुणा 30/18। और कॉल आ रही है।